हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एसपी टीचिंग सेंटर में। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी का हिंदी है सूक्ष्म जीव। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का कार्य क्या है और माइक्रोबायोलॉजी कहाँ पे पाया जाता है और इनका उपयोग कहाँ में होता है, तो इन इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला मेरा हेडलाइन में जो देख रहे हैं आप लोग, माइक्रोबायोलॉजी है लिखा हुआ है। तो इसमें हम छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया के बारे में आज पढ़ेंगे कि आखिर हमारे पृथ्वी में जितने भी अगर छोटे छोटे जीव हैं तो उनको हम लोग किसके द्वारा और कैसे देखते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम छोटी छोटी बातों को भी बतलाएंगे। और वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो यह क्वेश्चन एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को मतलब सही से देखें। चले अब क्वेश्चन में। तो माइक्रोबायोलॉजी का परिभाषा देख लेते हैं और माइक्रोबायोलॉजी का कार्य देख लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का काम लैब में होता है। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने से वहाँ पे डॉक्टर साहब अपना प्रिपरेशन में जैसे बोलते हैं कि इनको मतलब क्या क्या करना होगा, जैसे कि जांच करना होगा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने जांच में भेजते हैं हम लोग को, तो हम लोग अपना ब्लड को चेकअप करवाते हैं। तो ब्लड में क्या क्या है, इन्फेक्शन है, किन के कारण से बीमारी हुई है, तो उन चीज़ों को मतलब पूरा मूल्यांकन के साथ बतलाते हैं। तो जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का जो काम जो होता है, सिर्फ लैब में काम किया जाता है, जो छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखने में सहायता करता है। अब यहाँ में परिभाषा क्या है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का परिभाषा देख रहे हैं, छोटे छोटे जीवों को देखने में काम आता है या मदद करता है। अब दूसरा देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का जो हाइड्रोकोलाइट्स जो होता है ना, हाइड्रोकोलाइट्स माइक्रोबायोलॉजी के प्रोसेस में ही काम आता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोकोलाइट्स किसे कहते हैं या हाइड्रोकोलाइट्स माइक्रोबायोलॉजी क्या है। इनका असलियत में अगर देखा जाए तो हाइड्रोकोलाइट्स कुछ नहीं है। हाइड्रोकोलाइट्स एक जेल है जो मतलब एक दूसरे को मतलब अपनी ओर खींचने के लिए, और इससे क्या होता है कि हाइड्रोकोलाइट्स ही एक ऐसा है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया को पनपनाने में काम करता है, मतलब उगाने में काम करता है। जैसे कि अगर हम पूरा मतलब सूखे में है और मुझे प्रकाश संश्लेषण खूब भारी मात्रा में मिलता है, तो वहाँ पे तो बैक्टीरिया उपज होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो हमको पानी की आवश्यकता होना चाहिए ना। जहाँ पे अगर पानी अगर थोड़ा सा ही रहे, चिपचिपापन रहे अगर, तब ना वहाँ से बैक्टीरिया फैलेंगे। जैसे कि गटर में, अब लोग देखते हैं कि गटर में पानी बहुत दिनों का रहता है, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही बैक्टीरिया पैदा होना चालू कर देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स माइक्रोबायोलॉजी। तो हाइड्रोकोलाइट्स माइक्रोबायोलॉजी क्या कार्य करता है, एक जेल का काम करता है। और माइक्रोबायोलॉजी से ही अभी पता चलता है कि कौन बीमारी है, कौन सा कहाँ से बीमारी आया है। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे भारत में और चीन में शुरू हुई थी कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को भी कहाँ से, एक लैब से ही मतलब देखा गया है। तो जैसे कि अभी मान के चलो हाल फिलहाल में टाइफाइड सभी को होते हैं, तो टाइफाइड से हमको कैसे पता चलता है, टाइफाइड भी हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाना पड़ता है। वहीं से जाने के बाद तभी हम लोग को पता चलता है टाइफाइड है या नहीं है। उन चीज़ों को हम लोग बताते हैं। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। हर चीज़ों को हम लिख दिए हैं। हाइड्रोकोलाइट्स क्या है, एक जेल बनने में काम आता है, और हाइड्रोकोलाइट्स चिपचिपापन की तरह होता है। तो यहाँ भी समझ गए हाइड्रोकोलाइट्स क्या है, एक चिपचिपापन की तरह होता है। तो हाइड्रोकोलाइट्स एक जेल है
जो क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच करके रखते हैं और पानी को चिपचिपापन की तरह यह हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग जेल यूज करते हैं, बाल में हो या मुंह में हो, तो उन चीज़ों क्या होता है, चिपचिपापन की तरह ही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एक हाइड्रोक्लोराइड्स जैसे हम लोग जेल बोले, तो उसी तरह एक अगार जो है, अगार भी एक जेल है। अगार भी क्या है, एक जेल है। तो एक जेल क्या है, अगार है। तो एक जेल का नाम है, इस जेल में बैक्टीरिया जीवाणु को पनपनाने में मदद करती है। कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ जो पनपनाते हैं, मतलब यहाँ जो उपज जो होता है बैक्टीरिया उपज कहाँ से होता है, अगार जेल। अगार जेल का कार्य क्या होता है कि मतलब बैक्टीरिया को, छोटे छोटे जीवों को ये क्या करते हैं, पनपनाने में काम करते हैं। और इससे सबसे अत्यधिक मतलब बैक्टीरिया उपज भी होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया मरते तो अनेकों बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो उसी तरह अगार जो होता है, अगार एक जेल है जो क्या करता है, ज़्यादा मतलब मात्रा में बैक्टीरिया को पनपनाने में काम आते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगार के बारे में बात की है, तो जेलेडियम प्लस ग्रेसेरिया या दोनों बैक्टीरिया को पनपनाने में मदद करता है। अब हो गया, हम कितना जान लिए कि बैक्टीरिया को पनपनाने में कितना मतलब जेल की ज़रूरत होती है, एक अगार जेल और एक जेलेडियम प्लस ग्रेसेरिया या दोनों बैक्टीरिया को पनपनाने में मदद करती है। तो इन चीज़ों को फिर देख लेते हैं, फिर इसको भी लगा देते हैं, टिक आउट कर देते हैं। बस इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। यहाँ बहुत कंपटीशन का एग्ज़ाम में भी भाग लेता है। तो जितने भी 10 क्लास इंटर के लड़का हैं, तो इनको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आउट ऑफ नॉलेज के लिए जान ले, क्योंकि इससे बहुत ही अनेक किसी के साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, प्लांट में नोस्टा और अनवेना दोनों होता है। प्लांट में क्या क्या होता है, नोस्टा और अनावेना यह दोनों पाया जाता है। कौन, फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरा शक्ति जो होता है ना, तो उर्वरा शक्ति में क्या पाया जाता है, नोस्टा और अनावेना। इस दोनों आंसर को और दोनों क्वेश्चन को बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। प्लांट में क्या क्या पाया जाता है, नोस्टा और अनावेना, यह दोनों उर्वरक शक्ति का कार्य करता है। क्या क्या, उर्वरक शक्ति का कार्य करता है। कौन सी एल्गी में सबसे पहली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कवर की जाती है। जैसे कि कोई एल्गी है, कोई बैक्टीरिया है, छोटा सा मान के चलिए, तो उसमें जो होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो मात्रा होती है, पहले कोवरिंग किस प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कवर की जाती है। ऐसा कौन सा एल्गी है कि उसमें सबसे पहली प्रकाश मतलब संश्लेषण की प्रोसेस की जाती है। तो उनका आंसर को देख लेते हैं। तो क्लोरेला और बोलोनिया, यह दोनों पहले भाग लेती है प्रकाश संश्लेषण। जैसे ही हमारे इस पृथ्वी में हम लोग का पड़ता है, तो प्लांट में जो एल्गी जो होता है, तो पहले यह दोनों ही भाग लेता है। क्या, क्लोरेला और ओलोनिया, यह दोनों पहले भाग लेता है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी क्वेश्चन है, इनको चीज़ में बस थोड़ा सा अगर इसको 10 बार रीडिंग मारेंगे तो हम लोग का याद माइंड में सेटअप हो जाएंगे। क्लोरेला और ओलोनिया नाम से पहले ही इस हमारे पृथ्वी में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। चलो दूसरा क्वेश्चन में आ गए। कितनी कलर की एल्गी होती है। कहने का अर्थ है कि हमारे जो पृथ्वी में एल्गी जो है कितनी कलर की होती है, कितनी कलर की एल्गी होती है। तो एल्गी 4 कलर का होती है, मतलब एल्गी 4 प्रकार के होते हैं। एल्गी 4 प्रकार के होते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है मेरा ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर क्या करता है, ग्रीन कलर को एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं।
एल्गी का ग्रीन कलर जो होती है ना, एल्गी का जो ग्रीन कलर होती है, तो उस कलर को हम लोग क्लोरोफाइसी के नाम से जाने जाते हैं। ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अब क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं, अब इसमें भी क्वेश्चन बन गया मेरा, क्लोरोफिल कितने टाइप्स के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल कितने भी टाइप्स के होते हैं, तो यह भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर ये हो गया ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी। तो ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर में क्लोरोफिल ए भी होता है, जैसे ओलेक्स कारा। कहने का अर्थ है ग्रीन कलर जो होता है ना, हरा रंग जिनको बोलते हैं, तो ग्रीन कलर में जो क्लोरोफिल जो पड़ता है, और क्लोरोफिल के कारण से ही ना पत्तियाँ हरा होती है। तो कौन सा क्या होता है उसमें, ए कोमा बी होते हैं, जिसको बोलते हैं ओलेक्स कारा। तो इनके कारण से ही पत्तियाँ क्या होती है, हरा और भरा होती है। किसके कारण से? ओलेक्स और कारा के कारण से। तो ग्रीन कलर का मतलब जो टाइप्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कितने 4 प्रकार के होते हैं, और क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं, और ग्रीन कलर में क्लोरोफाइल ए कोमा बी होती है। जैसे कि ब्राउन भूरे रंग का कलर है ये भी, तो इसको बोलते हैं फियोफाइसी के नाम से। अब ब्राउन कलर जो होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फियोफाइसी बोलते हैं। तो इस फियोफाइसी में ब्राउन क्लोरोफिल जो होता है पूर्ण हरित, इसमें ए कोमा सी होती है। क्या क्या होती है इसमें? ब्राउन कलर में ए और सी होती है। जैसे में देखते हैं नोमोनोरिया, नोमोनोरिया क्या है, जिनके कारण से यह क्या होते हैं, ब्राउन कलर में भाग लेते हैं, और यहाँ क्लोरोफिल कौन सा करते हैं, फियोफाइसी के नाम से जाने जाते हैं। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, रेड कलर। जैसे कि रेड है, तो रेड में कौन सा क्लोरोफिल होता है, रेडोफाइसी। क्या बोलते हैं? रेडोफाइसी के नाम से जाने जाते हैं। कोई भी बोलेंगे कि लाल कलर में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या बोलोगे? रेडोफाइसी। तो रेडोफाइसी जो होता है कौन सा क्लोरोफिल देता है, ए और डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए और डी। और इसका उदाहरण क्या है? जिलेडियम। जिलेडियम यही मेन है, इसको क्या बोलते हैं? जिलेडियम। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग मेहनत करके बनाते हैं, और इस वीडियो में जितने भी कंपटीशन के लेवल आएंगे पूरा ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और इनके साथ साथ 10th क्लास और इंटर के बारे में इसमें तो पावरफुल नॉलेज हो जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन मेरा यहीं से समाप्त हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन को देखने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर करें। जय हिंद।